महर्षि वात्स्यायन की लिखी कामसूत्र किताब दुनिया भर में हिट है। उन्होंने एक ऐसे विषय पर किताब लिखी जिसे भारत में भी वर्जन ही समझा जाता रहा है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने इस किताब के जरिए एक जरूरी संदेश और समझ विकसित करने की कोशिश की। लेकिन हैरानी की बात है कि कामसूत्र जैसी किताब लिखने वाले वात्स्यायन जिंदगी भर कुंवारे रहे। महर्षि वात्स्यायन ने गुप्त साम्राज्य काल के दौरान 320 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच एक ऐसी किताब लिखी जिसने दुनिया भर को स्त्री पुरुष के संबंधों को समझने में मदद की। ये किताब दुनिया भर में इतनी लोकप्रिय हुई कि उसके आधार पर कई किताबें भी लिखी गईं। इसे शारीरिक संबंधों और इनके महत्वों को समझने के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये किताब प्यार, सेक्स, आवेग, संबंधों के बारे में बहुत कुछ तार्किक तरीके से कहती है। इस किताब को वात्स्यायन ने कैसे लिखा, ये भी रोचक विषय है और उतनी ही दिलचस्प बात ये भी ऐसी किताब लिखने वाला शख्स आजीवन कुंवारा क्यों रहा। 2000 साल बाद आज भी ये किताब सेक्स की जानकारी देने वाली सबसे प्रामाणिक किताब मानी जाती है। इसे महर्षि वात्स्यायन ने लिखा था। वात्स्यायन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये किताब वेश्यालयों में जाकर देखी गई मुद्राओं और वेश्याओं से बात करके लिखी। उन्होंने तो कभी इस तरह की गतिविधियों में ना तो हिस्सा लिया और ना ही इसका आनंद लिया। वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। मशहूर लेखिका वेंडी डॉनिगर ने अपनी किताब रिडमिंग द कामसूत्र में विस्तार से महर्षि वात्स्यायन के बारे में भी बताया है। कौन थे वात्स्यायन? वात्स्यायन के बारे में कहा जाता है कि वह एक ऋषि और प्राचीन भारत के शोधकर्ता थे जिन्हें बहुत ज्ञानवान माना जाता रहा है। उन्हें खासकर वेदों का जबरदस्त ज्ञान था। उनका काफी समय बनारस में गुजरा। उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक तौर पर बताया कि आकर्षण का विज्ञान आखिर क्या है। उनका मानना था कि जिस तरह हम जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं की बात करते हैं, उसी तरह हमें सेक्स की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वात्स्यायन धार्मिक शिक्षाओं से जुड़े हुए थे। बेशक उन्होंने कामसूत्र लिखा, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी सेक्स गतिविधियों में संलग्न नहीं रहे। वात्स्यायन ने ये किताब क्यों लिखी? इतिहासकारों का मानना है कि वात्स्यायन ने सोचा कि सेक्स पर चर्चा होनी चाहिए। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनकी किताब ने सुनिश्चित किया कि लोग इस संबंध में बेहतर जानकारी हासिल कर सकें। ये किताब लोगों के लिए काफी जानकारी परक भी है। उन दिनों सेक्स को लेकर न कोई किताब थी और न ही इस पर जानकारी देने की कोई व्यवस्था। इस किताब को पढ़ने के लिए लोगों का सेक्स ज्ञान निस्संदेह बढ़ता है। दुनिया भर में अब इस किताब को रेफर किया जाता है। इस किताब में क्या करें और क्या नहीं करें के बारे में बताया गया है। हजारों साल बाद भी यह उपयोगी बनी हुई है। किताब पर विवाद भी। इस किताब के कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर विवाद हो सकता है, क्योंकि उनकी इस किताब में स्त्रियों को कमजोर दिखाया गया है। ये कहा गया है कि उन्हें भावनात्मक आर्थिक सुरक्षा के तौर पर हमेशा पुरुषों की जरूरत रहेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि किस तरह स्त्रियां पुरुषों में लालसा पैदा करके उनसे कुछ भी करा सकती हैं। क्या वात्स्यायन आज इस किताब में बदलाव करते? यकीनन अगर वात्स्यायन आज ये किताब लिखते तो इसमें बहुत सारे बदलाव करते। समय के बदलने के साथ स्थितियां भी बदली हैं। जब उन्होंने किताब लिखी तब वो तीसरी, चौथी और 5वीं सदी के हिसाब से सोच रहे थे, लेकिन अब 21वीं चल रही है। ये भी सही है कि चौथी सदी के सामाजिक स्थितियों, स्त्रियों की स्थितियों में भी काफी बदलाव आ चुका है। क्या वात्स्यायन ने और भी किताबें लिखी? वात्स्यायन महान दार्शनिक भी थे। उन्होंने न्याय सूत्र के नाम से किताब भी लिखी। ये किताब आमतौर पर आध्यात्मिक उदारवाद पर थी, जो जन्म और जीवन पर आधारित थी। ये मोक्ष की भी बात करती है। ये शानदार किताब है जो ये बताती है कि वात्स्यायन कितनी विलक्षण बुद्धि के थे। हालांकि इस किताब पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। वात्स्यायन की कामसूत्र पर क्यों हैरान होना चाहिए?
उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बगैर सेक्स अनुभव किए ऐसी किताब लिख दी, जिसे सेक्स संबंधी जानकारी के लिए दुनिया की सबसे प्रामाणिक किताब माना जाता है। हालांकि सवाल भी उठते रहे, बगैर इस आनंद को जाने उन्होंने यौन आसनों और इससे जुड़े विज्ञान पर कैसे लिख दिया। ये किताब कैसे लिखी? कहा जाता है कि वो लगातार वेश्यालयों में जाते थे। वहां गुप्त तरीके से गणिकाओं के साथ लोगों के सेक्स प्रदर्शन देखते थे। अपने इन्हीं निरीक्षणों के जरिए उन्होंने कामसूत्र जैसे ग्रंथ की रचना कर दी। कहा जा सकता है कि वह एक ट्रेंड सेट करने वाले दार्शनिक थे। ये उनकी दोनों किताबों से झलका भी, जो उन्होंने लिखी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।